ये तो इस्लाम के खिलाफ चल रहा है। उसको भी मतलब ये है कि भाई 2100 रुपये दे दो, 5200 रुपये दे दो, उसके लिए तो चाहे सारे दिन नाचो, सारे दिन चाहे आप नंगा नाच करो, भाई मेरे को तो पैसे चाहिए 3100, वो निकाह पढ़ा देता है। अगर यहाँ इनको प्रतिबंधित किया जाए कि जो समाज में इतनी असभ्य तरीके से बारात निकालेंगे, इतनी असभ्य तरीके से आप नाचेंगे, तो इनका निकाह अगर मौलवी ना पढ़ाएं, जाने दें इन जलीलों को, कहीं भी जाके मरें, कुछ भी करें, तो कम से कम ये जो मैसेज है मेवात का, बारात का, इसने भी मेवात की बड़ी मेवात को बिगाड़ने का काम, शिक्षा पर ना ध्यान देकर जितना पैसा शिक्षा पर लगाना चाहिए वो पैसा शादी और ब्याह में लगाया जा रहा है। इसके अलावा वो और पैसे गाने भरवाने के सिंगर को दिए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना है? देखो, जहाँ तक सवाल है, लगभग सन 2000 के बाद ये जो मेवाती जो सिंगर हैं, हमने हरियाणवी लोकगीत या पंजाबी लोकगीत, गुजराती लोकगीत सब सुने हैं, तो कहीं न कहीं जो लोकगीत होते हैं वो सीमा के दायरे में रहते हैं, चाहे वो पंजाबी हो चाहे हरियाणवी हो। मेवात का जो गाना है, मेवात के अंदर जो सिंगर हैं, उन लोगों ने बिल्कुल अडल्ट दिखाया है, अडल्ट गाने गाए हैं। मेवात को कहीं न कहीं नंगा और बिल्कुल एक नंगा कर देना या समाज में गंदगी फैलाने में भी इन सिंगरों को बहुत बड़ा योगदान है। इन लोगों ने एक अस्मीना नाम की एक और लड़की है, उसने एक लड़की शुरू हुई थी, फिर उसके साथ 10 जुड़ी, 20 जुड़ी, और आज पूरी मेवात उन्हीं को मोबाइल पर, किसी के लड़के का मोबाइल खोल के देख लो, उसमें ना कोई इतिहास मिलेगा, ना कोई संस्कार की बात मिलेंगी, वही मेवाती। तो इन लोगों ने भी, मेवात के सिंगरों ने बहुत बड़ा नुकसान किया मेवात का। जहाँ तक शादी की आपने बात करी, शादी के अंदर एक बात बताओ, एक बाप अपने बेटे की शादी करने के लिए जा रहा है और एक बेटी की शादी एक बाप कर रहा है, ये अच्छी खुशी की बात है। इस्लामिक तौर तरीके से अगर हो तो ये बहुत बड़ा सवाब है। लेकिन आप बारात में जा रहे हैं 20-20 गाड़ी लेकर, अरे पहले तो कम से कम खुदा का बंदा वो अंदर बड़े बैठे रहते थे, आज गाड़ियों में एक छत से ऊपर निकलते हैं, और ऊपर निकलने के बाद पता नहीं समाज में क्या मैसेज देते हैं। तो जो और बिरादरी के लोग हैं, क्योंकि ये कस्बा है क्या थोड़ा, तो यहाँ हम हिंदू लोग भी रहते हैं, वो सब हमसे कहते हैं कि ये क्या लोग पागल हैं कि ये जो इनको बैठना चाहिए अंदर और ये ऊपर क्यों बैठे, यानी गाड़ी बैठने के लिए है और ऊपर जगह ले रहे हैं। तो ये पता नहीं क्या चला, ये मेवात में ऊपर निकलते हैं और उसी में बड़े बूढ़े बैठे रहते हैं। बड़ी शर्म की बात है। उन लोगों से कहना चाहिए कि आप सफ़र में जा रहे हो, इज्जत के साथ सफ़र करो, और गाड़ियों में ऊपर निकल रहे हैं। इनकी माला, अगर कहीं हिंदुस्तान में जो मेव जाति की बदनामी हुई है, इनका मैसेज भी इन लोगों ने दिया है कि जैसे किसी दूल्हे के लिए माला डालेंगे, वो चौबारे पे खड़ा कर दिया, फिर तीसरी मंजिल से सेकंड मंजिल से थर्ड मंजिल, वो पूरी माला जब उसको बंदा देखता है, मान ले जो ये एंटीवायरस चलाया है, जैसे हमारे अधिकारी हैं, उन लोगों ने भी इतनी लंबी लंबी माला जब देखी, उन्हें कहा कि माल आया कहाँ से। तो अगर जो इनके साथ जो भी हो रहा है उसका मैसेज भी इन लोगों ने ही दिया है। गाड़ियों से ऊपर उछलना, नोटों को बरसाना, और ये असभ्य तरीके से शादी कर रहे हैं। तो जो सवाब मिलना था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बहुत बड़ा सवाब है निकाह कराना, 2 जोड़ों का मिलन कराना बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन उन सवाब को अजाब में तब्दील कर दिया हमारे इन लोगों ने। ना शादी को शादी के तरीके से कर रहे हैं, और ऊपर निकल रहे हैं, माला लंबी डाल रहे हैं, गाने डीजे पे नाच रहे हैं। मेव नाचने वाला नहीं है, मेव एक क्षत्रिय आदमी है, कभी नाच नहीं सकता, लेकिन पता नहीं। और फिर हाँ, वो मौलाना जो निकाह पढ़ाता है वो भी विरोध नहीं करता कि भाई मैं इस निकाह को नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो इस्लाम के खिलाफ चल रहा है। उसको भी मतलब ये है कि भाई 2100 रुपये दे दो, 5200 रुपये दे दो, उसके लिए तो चाहे सारे दिन नाचो, सारे दिन चाहे आप नंगा नाच करो, भाई मेरे को तो पैसे चाहिए 3100, वो निकाह पढ़ा देता है। अगर यहाँ इनको प्रतिबंधित किया जाए कि जो समाज में इतनी असभ्य तरीके से बारात निकालेंगे, इतनी असभ्य तरीके से आप नाचेंगे, तो इनका निकाह अगर मौलवी ना पढ़ाएं, जाने दें इन जलीलों को, कहीं भी जाके मरें, कुछ भी करें, तो कम से कम ये जो मैसेज है मेवात का, बारात का, इसने भी मेवात की बड़ी बदनामी करी है। तो मैं इन सिंगरों से भी ये कहूँगा कि भाई सिंगर भाई, आपने ख़त्म तो कर दिया, खोखला कर दिया इस मेवात को, आप इन गानों की तौबा करें और कहीं अपने बड़ा बूढ़ान की बहादुरी के जो बरहेड़े हैं, बहादुरी की जो कहावत हैं, हसन का मेवाती का कोई इतिहास है, जमात में ये लोग 1950 के बाद शुरू हुए, पूरा देश बदल दिया इन लोगों ने,
मेवाती तबलीगी जमात में जुड़कर ऑल वर्ल्ड के अंदर मेवातियों ने काम किया, जो मेवात का नाम ऊंचा हुआ है। हसन खां मेवाती ने महाराणा सांगा के साथ मिलकर खानवा के मैदान में 13,000 शहीद मेव हो गए, अपना नाम ऊंचा किया है। 2 पैसे का सिंगर पूरे मेवात का नाम बदनाम कर दिया, तो आपको सुधार करना चाहिए। अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेवात में लोग देखते भी हैं, तो मैं सिंगरों से ये भी कहूँगा, आपने बिगाड़ा तो आप सुधारने की जिम्मेदारी भी लें, और मेवातियों को कोई बहादुरी के किस्से सुनाएं, मेवातियों को कोई भलाई के किस्से सुनाएं। ये नंगा नाच आप लोग ना करें तो बेहतर होगा साहब।